हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि वक्र 2y जोड़ x की घात 2 बराबर 3 के बिंदु 1, 1 पर अभिलंब का समीकरण है और इसके लिए चार विकल्प दिए गए हैं। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो दिए गए प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है, किसी वक्र के लिए वक्र के किसी वक्र के अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण जो है ये हो जाता है y-y1 बराबर -1/dy/dx उस बिंदु x1, y1 पे। तो ये y-y1 बराबर -1/dy/dx गुना x-x1 और dy/dx जो है बिंदु x1, y1 पे हम रखेंगे। अब देखिए, इसी के आधार पर लिखें तो सबसे पहले हमारे पास जो बिंदु है x1, y1, उसके बारे में अगर हम देख लें तो ये है 1, 1 यानी x1 1 है, y1 1 है। अब हम dy/dx निकाल लेते हैं x1, y1 पे। तो दिए गए समीकरण को, जो वक्र है, इसमें अगर x के सापेक्ष इसको अवकलन कर लें तो यह आ जाएगा 2 गुना dy/dx जोड़ x की घात 2 का अवकलन 2x बराबर, यहाँ पे ये अचर है तो इसका अवकलन शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx बराबर -2x/2। इसका मान आ जाएगा -x के बराबर। क्योंकि dy/dx आ रहा है हमारे पास -x, तो इसको हम लिख लेते हैं। इसीलिए dy/dx इस बिंदु पे अगर हम निकालें x1, y1 पे तो ये आ जाएगा -1 के बराबर। अब इस समीकरण को एक मान लेते हैं, इसमें x1, y1 भी हमने निकाल लिया है, dy/dx भी इस बिंदु पे निकाल लिया है। तो इस प्रकार से पूरा मान इसमें रख देंगे तो अभिलंब का जो समीकरण है वो आ जाएगा। इसीलिए अभिलंब का अभिलंब का समीकरण, तो दिए गए वक्र के लिए अभिलंब का समीकरण आ जाएगा y-y1 अर्थात 1 बराबर -1/dy/dx का मान हमने इस बिंदु के लिए निकाला है -1, तो बट्टा में -1 गुना x-x1, तो x1 का भी मान हमने निकाला है तो वह है 1। तो 1 रख देंगे, इसको हल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा y-1 बराबर, ये कट जाएगा आपस में तो ये बच जाएगा 1 गुना x-1। इसको अगर हम व्यवस्थित करके लिख लें तो ये आ जाएगा, यहाँ पे देखिए -1 से -1 भी कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा y बराबर x या y-x बराबर 0। तो दिए गए वक्र के लिए अभिलंब का समीकरण आ रहा है y-x बराबर 0। अगर हम विकल्प में देखें तो y-x बराबर 0, तो इसी को हम इस तरीके से भी व्यवस्थित करते, -1 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा x-y बराबर 0, दोनों एक ही है। तो x-y बराबर 0 विकल्प बी में है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।